नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं और 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करते हैं कि ये 4 महीने कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, मरकरी, और बुध आपको बहुत ज्यादा धन भी देते हैं, आपके फैसले भी सही करते हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छा चला देते हैं। भाई बुध हैं, हर किसी के साथ बना करके रखते हैं, किसी के साथ बिगाड़ते नहीं है। जैसे जहां जहां सिचुएशन देखे वैसे ही बन जाते हैं वो। और तो और सोचिए, मैलेफिक प्लेनेट के साथ भी उसका एप्रिसिएशन करते करते वहां भी अपना टाइम निकाल लेते हैं। तो आपको किन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, बट हाँ, कई बार मैलेफिक प्लेनेट का प्रभाव, पापी ग्रहों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने से या फिर पाप कर्तरी में बुध आने से तो दिक्कतें पैदा कर देते हैं। प्रोफेशन की सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफेशन के लिहाज से ये 4 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले। सितंबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सितंबर के महीने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि यहां आपको दिक्कत करता हुआ नजर आ रहा है। यहां आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं उभरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं अगर के हम थोड़ा सा अक्टूबर की तरफ बढ़ जाते हैं तो अक्टूबर में अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें या फिर अगर आपको लगता है कि यहां तनाव बढ़ चुका है तो बातचीत, एक सॉल्यूशन निकाले, बातचीत करके हल निकालने का प्रयास करें तो हल निकल जाएगा किसी भी बात का। लेकिन कई बार हम कटते हैं ना, जब दूसरे से क्लियर नहीं करते हैं ना सिचुएशन को, तो वहां समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जरा सा भी किसी के साथ भी डिस्प्यूट अगर के होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। और क्लियर करते ही आपकी चीजें जो है बेटर होना शुरू हो जाएंगी। मनी वाइज देखते हैं, क्योंकि मनी वाइज हमारा कहाँ डिपेंडेंट होता है, काम के ऊपर। और काम में कैसे सिचुएशन बना रहे कि तनाव बना, दूरियां बनाई तो काम हाथ से जाएगा। और अगर आपने सिचुएशन क्लियर कर ली, आपने आपस में डिस्कस कर लिया, तो आपकी समस्याएं जो है वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। यानी काम का सारा इम्पैक्ट आपकी मनी के ऊपर पड़ रहा है। तो काम को आपने प्रायोरिटी देनी है, अननेसेसरली की खींचतान नहीं करनी है। क्योंकि सितंबर में ठीक है, अक्टूबर में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, नवंबर में फिर से ठीक हो रही है सिचुएशन, दिसंबर में फिर फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यानी अगर हम इन 4 महीने के स्ट्रेच की बात करते हैं तो कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी थोड़ा सा खराब, फिर बैलेंस होने लगेगी। लेकिन कई बार ये इतने झटके जो होते हैं ना, ये हम लेना नहीं चाहते हैं कि इतने झटकों में कभी भी कुछ भी खराब होने की सिचुएशन भी बन जाती है। ऐसे में ध्यान रखना है। हम जो उपाय आपके लिए बताएंगे उस उपाय को जरूर कीजिएगा इन 4 महीनों में। ये जो उथल पुथल की सिचुएशन है वो एक बैलेंस हो जाएगी, और प्लस आपके मनी के ऊपर, मनी फ्लो के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनी आएगी लेकिन खर्च भी होगी। भाई खर्च कहाँ होगी? इनिशियल दौर पर यानी सितंबर में थोड़ा सा धन का व्यय दिखा रहा है, यानी थोड़ा धन खर्च, लेकिन कहाँ पे? कभी हॉस्पिटल का चक्कर, कभी दवाइयों का, कभी कोई अननेसेसरली प्रॉब्लम का। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है। फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, फिर अगेन प्रॉब्लम होगी। तो हम जो आपके लिए उपाय लेकर के आए हैं, ये उपाय आपकी जिंदगी को 4 मंथ के लिए बैलेंस करेगा, आपको दिक्कत नहीं आने देगा। अगर आएगी भी दिक्कत तो मात्र आपको छू करके निकल देगी। तो आपने थोड़ा सा सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी से वाद विवाद नहीं करने हैं, और प्लस अपने धन के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खास करके कुछ स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको बहुत पहले थी और वो प्रॉब्लम फिर से दोबारा से जाग सकती है, जिसके चलते
आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, थोड़ा सा तनाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। और उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? काम का पड़ा प्रभाव आपकी मनी के ऊपर, और मनी खर्च हो गई, फिर आ गया दोबारा से हेल्थ इश्यूज, हेल्थ का प्रभाव पड़ जाएगा आपके रिश्तों के ऊपर। तो यहाँ कोरिलेट हो रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही है चीजें। तो ध्यान रखिएगा, रिश्तों को भी बचाइएगा, अपनी हेल्थ को भी आपने सर्वोपरि रखना है, और साथ के साथ मनी और वर्क, इसमें भी एक बैलेंस तालमेल बनाना है। रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपकी रिलेशनशिप में तीसरे की नजर पड़ रही है, कोई तीसरा आपके रिश्तों के बीच में आ सकता है, और जिसके चलते आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं, और इसी के चलते घर के अंदर भी झगड़े करेंगे, घर में भी तनाव हो सकता है। यानी तीसरा कोई जगह बना सकता है, और इसको लेकर के आप घर में आएंगे, घर में तनाव बना सकते हैं। तो आपका रिलेशन चाहे घर में हो या बाहर हो, कहीं भी कोई भी रिलेशन हो, डगमगा सकते हैं। उपाय की जरूरत आपको सबसे ज्यादा है। आपको इस 4 महीनों में खास उपाय जरूर करने हैं। आपने करना है, गणपति को दूर्वा अर्पित करनी है। अब दूर्वा कैसे अर्पित करेंगे? आप कम से कम 21 दूर्वा ले लीजिए, और 21 दूर्वा को पीछे से बांध लीजिएगा, लाल धागे से बांधिएगा, और उस पर आपने तिलक लगाना है रोली से, और वो दूर्वा आपने अर्पित कर देनी है। अब रोली से तिलक आपने वहां लगाना है जहां आपने कलावा बांधा है, कलावा बांधना है उस पे। लाल रंग की डोरी भी बांध सकते हैं, लाल रंग का लाल पीला मिक्स वाला भी आप कलावा बांध सकते हैं, और उसके ऊपर तिलक लगाना है रोली से, और ये आपने दूर्वा गणपति जी को अर्पित करनी है। हर बुधवार को आपने ये दूर्वा अर्पित करनी है। ये 4 महीने लगातार उपाय कीजिएगा। प्रथम पूजनीय देवता है, नुकसान नहीं आने देते, विघ्न सारे हर लेते हैं, आपके ऊपर आने वाली हर समस्या का मुख मोड़ देंगे। तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट गणपति के मंत्रों का जाप कीजिएगा, गणेश चालीसा अपने घर में जरूर सुनिएगा, हर बुधवार को सुनिएगा, ताकि ये 4 महीने आपके बहुत बेहतर रहे, और आने वाला साल फिर उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाए। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके राशिवार में जो आपके लिए कुछ स्पेसिफिकली, अगर कोई आप चाहते हैं कि आप सलाह दें, या पूछना चाहते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि कोई और चीज़ों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, तो आप कमेंट्स पर ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये राशिफल कैसा लगता है ये भी ज़रूर लिखिएगा। हमारी अगली राशि होगी तुला राशि, यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए 4 महीने कैसे रहेंगे, सितंबर टू दिसंबर। तो अगली राशि का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।